फ्रेंड, जैसे कि आज मैं सबके साथ जा रही हूँ गढ़गंगा और मैं आपको दिखाऊंगी रात का समय में गढ़गंगा की नदी में, गंगा जी में कितना अच्छा लगता है। पहली बात तो देखो बारिश की वजह से कितना ज़्यादा कीचड़ हो चुका है। बारिश की वजह से, इतने कीचड़ के वजह से कोई ना कोई गिरने का बड़ा डर रहता है। और जैसे कि देख सकते हैं मीनू आ रही, मुझे भी डर लग रहा है कि मीनू कहीं गिर ना जाए। आराम से बिल्कुल परफेक्ट आई। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अब हम गढ़गंगा किससे जा रहे हैं। अब हम गढ़गंगा जा रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमको मिल चुकी है बस में हम सब कंफर्टेबल जाएंगे और थोड़ी सी इंजॉयमेंट करेंगे। जैसे कि मैं देखती हूँ मुझे कहाँ सीट मिलती है। एक्चुअली मुझे ना विंडो वाली सीट चाहिए। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वॉमिटिंग आ जाती है, तो इसलिए मुझे विंडो वाली सीट चाहिए। सब अपनी अपनी जगह लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कौन किसकी जगह पे कहाँ बैठेगा। पर मुझे बैठना है मीनू के साथ, मीनू को बैठना है मेरे साथ, और भाभी मम्मी बैठने वाली है, ये दोनों मियाँ भी बैठने वाले हैं। चलो मम्मी ने तो अपनी सीट डिसाइड कर ली है, तो अब ये सब बैठने जा रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ मुझे कौन सी सीट मिलेगी, अब ये देखना है। चलो ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो बैठ गए, पिंकी भाभी और अमित भैया तो बैठ चुके हैं, अब ये मम्मी भी बैठ चुकी हैं। अब हम कंफ्यूज हैं हम कहाँ बैठेंगे। ओह ओह बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है। चलो भाभी भी बैठ गई है। अब मेरे को मेरी सीट देखनी पड़ेगी कि मुझे कौन सी सीट दी गई है। भाभी मुझे तो बताओ, मम्मी बताओ ना, भाभी बताओ कौन सी सीट दी गई है मुझे। बाय नहीं करना, मैं भी चल रही हूँ साथ में। अरे सब बैठ गए, मैं कहाँ बैठूँ। नहीं नहीं रहने नहीं देना, मुझे भी चलना है साथ में, मुझे भी बिठाओ। मुझे कहाँ बिठाओगी। अच्छा यहाँ जगह छोड़ दी, चलो ठीक है। फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं बस में, एसी वाले बस में पहुँच चुके हैं और अब हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं एंजॉय। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो फुल मजे ले रहे हैं। आप सब मज़े ले रहे थे और हम बहुत एक्साइटेड थे गंगा जी जाने के लिए। मैं आपको सारा मस्ती दिखाऊंगी, हमने कैसे ट्रैवल किया। भाभी देखो कितने अच्छे से बैग रख रही हैं, अमित हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं। बट देखो दोनों ने मिलके एक्चुअली एक बैग रखा। कितना भारी बैग था ना इन लोगों के लिए। और मीनू इतनी ज़्यादा खुश थी कि हाय मैं भी जा रही हूँ। इतनी मतलब कोई ठिकाना नहीं था मीनू की खुशी का। मैं भी बहुत खुश थी। जैसे कि मुझे सीट विंडो वाली मिल चुकी थी, मीनू ने मुझे विंडो वाली सीट दे दी थी और डांस ही चल रहा था क्योंकि मीनू बहुत खुश थी कि हम सब जा रहे हैं। और देखो खुशी खुशी में किस भी कर रही हैं, इतनी ज़्यादा खुश हो रही हैं। नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, नो 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 गलत बात। चलो जैसे भी जा रहे हैं हम बहुत खुशी खुशी जा रहे थे। हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। फैमिली के साथ जाने में एक्चुअली रियल में बहुत अच्छा लगता है। और हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे रात में गंगा जी नहाने और सब साथ में जा रहे थे। फाइनली हमें अच्छे से सीट मिल चुकी थी और हम बैठ चुके थे। और मैं आज आपको दिखाऊंगी कि रात में गंगा जी का ये मतलब पूरा प्रोसेस कैसे होता है। वहाँ पे मैं जाके आपको सब कुछ दिखाऊंगी। डेली हम लोग पहुँच चुके हैं, बस से उतर चुके हैं। मीनू है फुल नींद में। ओह एक्टिव। भाभी बिल्कुल नहीं सोई, मम्मी बिल्कुल नहीं सोई, अमित सो के जा चुका है। नहीं झूठ नहीं बोलना, सो चुका है कुंभकर्ण। ये देखो इनकी बहू कुंभकर्ण साथ में। ये कुंभकर्ण दोनों जो भगवान ने कुंभकर्णों की जोड़ी बना रखी है। ये देखो अब हम सब उतर चुके हैं। ये देखो फाइनली मस्ती। फाइनली हम सब अब उतर चुके हैं बस से और अब हम जाएंगे। वैसे दिन में आना था, आज हम रात में आए हैं क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है ना, तो आज हम इसलिए पूरा परिवार हम रात में आएंगे। आ जाओ आ जाओ। नहीं आने वाला, वो शर्माता है, वो नहीं आएगा हमारे साथ में। अगर हाईवे पे चलते तो बहुत केयरफुली है चलना क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे कि अब हम पहुंच चुके हैं घाट पर और यहाँ पे बहुत तादाद से भीड़ जमा हो रखी है। रात के समय भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। वैसे हमें सुबह आना चाहिए था पर हमारे पास इतना वक्त नहीं था, इस वजह से हम लोग रात में आए हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं कि ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये देखिए आप यहाँ से ठंडा पानी भी पीने के लिए भर सकते हैं। और अब मैं और आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि गंगा जी में पानी का स्थल कितना है और कितना नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इतनी भीड़ में बच्चे भी खो जाते हैं। आपको मैं दिखाऊंगी। इसके बाद एक छोटा सा मंदिर भी है यहाँ पे जिसमें
मंदिर है तो अब मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं निकल जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे मंदिर भी कौन से हैं। देखिए, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हनुमान जी, राम लक्ष्मण सीता जी का ये छोटा सा मंदिर है जो बहुत ही प्यारा है। इससे भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा और भी बहुत कुछ है यहाँ पे इस घाट पे। ये देखिए, आप यहाँ पे प्रसाद भी ले सकते हैं। और आपको मैं भीड़ दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितनी तादाद में भीड़ है और कितने लोग सोए भी हैं, जग भी रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे खो जाते हैं। यहाँ पे आने से पहले अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में बच्चों का खोने के बहुत चांसेस होते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे कितने तादाद से अभी भी लोग आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले से ही यहाँ पे लोग वेट कर रहे थे, कुछ तो वेट कर रहे थे, कुछ सो रहे थे और बहुत भीड़ थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब देखते हैं कि गंगा जी में कितनी भीड़ है और कितना पानी का स्थल है। तो हम सब वेट ही कर रहे थे कि मैंने देखा कि गंगा जी का पानी तो काफ़ी ऊपर तक आ रखा और यहाँ पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप लोग प्लीज़ अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खो भी चुके थे, कुछ बच्चे खो चुके थे। और यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, कुछ लोग नहा भी रहे हैं और कुछ लोग हैं कि जो नहा के अपने घर जा रहे हैं। गंगा के चरणों में अपना दान समर्पित कर सकते हैं। माँ गंगा की कृपा आप सभी दानी दाताओं पर बनी रहे। जय जयकार। जय श्री गंगे। जो भी भक्त माँ गंगा की नित्य प्रति होने वाली आरती में अपने या अपने परिवार की ओर से, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रसाद भी मिल जाता है। अगर आप गंगा जल लेके जाना चाहते हो घर पे तो आपको कैन भी मिल जाती है और सारा सामान आपको यहीं पे मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले एक छोटा सा मंदिर दिखाया था, उसके बाद मैं एक और आपको छोटा सा मंदिर दिखाती हूँ। उससे पहले आप ये देखिए कि गंगा जी में अभी भी लोग नहा रहे हैं। रात के समय भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं सोच कि मेरा नंबर कहाँ से आएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये है छोटा सा मंदिर जिसमें सारे भगवान रखे गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, शिव जी भी हैं, पार्वती माँ भी है, गणपति जी भी हैं, सारे मतलब आप यहाँ पे आके इनके भी दर्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, चेंजिंग रूम तक पानी आ चुका है। और चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कितनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ बैठूँ जाके, हम सब कहाँ बैठेंगे, इतनी भीड़ थी। एक्चुअली ऐसा तो था नहीं कि हम कहीं पे भी जाके बैठ सकते थे। और कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको जो पूजा करवानी होती है, यहाँ पे पंडित मिलते हैं जिनसे आप अपनी सारी पूजा करवा सकते हो और आपको साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आप जब नीचे उतरते हैं, नीचे उतरने के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है। इधर छोटी छोटी दुकानें भी हैं जिसमें आपको बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे कि ये देखिए, कुछ प्लेटें लगाई गई हैं। अगर आप दान करना चाहते हैं तो यहाँ से लेके दान कर सकते हैं। और उसके बाद हम छोटी सी गली में चले गए और उसके बाद भी वहाँ पे भी छोटी छोटी दुकानें थी। अगर आप घर से कुछ नहीं लाते हो तो भी आपको यहाँ पे लगभग सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, आप छोटी नमकीन भी मिल जाती है, आपको चाय भी मिलेगी। और अगर आपको कुछ खरीदना हो तो भी आपको वो सब मिल जाता है। अगर आपको माला लेनी है, तस्वीर लेनी है, भगवान की कोई मूर्ति लेनी है, वो भी आप ले सकते हैं। खाने की चीज़ भी है। अगर आप बाई चांस बाइक से आते हैं तो भी बाइक खड़ी करने की यहाँ पे जगह है, आप यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इतनी रात में भी सब कुछ मिल रहा है। देखिए, मुझे बहुत अच्छी लगी मूर्तियाँ। यहाँ पे छोटे छोटे जो टॉयज़ थे बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे आप जाओगी तो प्रसाद भी लेके जा सकती हो जाते समय। बहुत तादाद में यहाँ पे भीड़ थी और बहुत सारी यहाँ पे शॉप भी खुली हुई थी। ऐसा नहीं था कि रात का टाइम है, रात के 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे शॉप बंद थी, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, यहाँ पे बहुत लोग ले भी रहे थे, देख भी रहे थे, हेलो हाय सब हो रहा था। जैसे कि ये देखिए, कितनी सुंदर दुकानें हैं। भैया ने मुझे आवाज़ लगाई, फिर भैया रुक गए क्योंकि भैया दिखाना चाह रही थी मुझे अपनी शॉप की कुछ चीज़ें। और देखिए, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप
पानी के लिए कैन भी ले सकते हैं अगर आप गंगा जल भर के जाना चाहते हो तो। जैसे कि आप देख सकते हैं अब मम्मी आ चुकी है नहाने के लिए। उससे पहले वो बता रही है भाभी को कि आप गंगा जल में जब पैर रखने जाओ, गंगा जी को पहले प्रणाम करना चाहिए, हमें उनके पहले पैर छूने चाहिए, तभी हमें स्नान करना चाहिए। तो भाभी ने सबसे पहले उनको प्रणाम किया, गंगा जी को, दोनों ने, फिर भैया भाभी ने भी प्रणाम किया, तभी उसके अंदर हमने पैर रखा। सब अब इंजॉय करने जा रहे हैं और आप देख लें कितनी तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। कभी भी आप गंगा जी में पैर रखें तो सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें, उसके बाद ये आप अपना पैर रख के जाइए। अगर हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, पहले सीढ़ियों पे पैर रखते हैं, पैर रखने से पहले क्या करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तो वैसे ही अगर हम गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं तो पहले उनके पैर छू के जाइए। नाओ मम्मी तुम तो बॉल से कूद रही हो। दिया भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए अब भाभी जी के पास दिया आ रहा था मगर भाभी डर गई उनको देखिए। ये दिए से डरना नहीं चाहिए, ये पूजा का दिया होता है, आप भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि अब मेरी बारी आ चुकी थी और मुझे बहुत डर लगता है और इसलिए मैंने पहली भाभी को बोला था कि भाभी प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लेना। और देखिए उसके बाद मैंने भी गंगा स्नान किया है। बहुत अच्छा लगा गंगा स्नान करने में, वो भी रात का टाइम था, बहुत गर्मी थी, पर गंगा जी में नहाने के बाद बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ठंडी नहीं लगी ना गर्मी लगी, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर का पानी था उस समय और हमें बहुत इन्जॉय किया। हम सब ने मिल के फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया। जैसे कि मीनू बोल रही थी कि अब हम 3 बार डुबकी लगाएंगे, पर मुझे लग रहा था डर, तो मैं कह रही थी नहीं आप मेरा हाथ पकड़ लो। वो कहती थी कि हाथ नहीं पकड़ना, मैं नाक पकड़नी होती है तभी हम ले पाते। मैं कहा कि चलो कोई बात नहीं, नाक पकड़ के करते हैं। फिर हमने ट्राई किया, हम सब ने ट्राई किया, सबने अच्छा किया, मैं फिर भी अटक गई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। 1 किया, मैं तो खड़ी हो गई, उन्हें पूरे 3 डिप लगाए, मैं नहीं लगा पाई। वैसे गंगा जी में बहुत मज़ा आया था हम सबको। अगर आप भी कभी जाते हो रात के समय तो बहुत अच्छा लगता है। रात के समय भी आपको सारी शॉप खुली मिलेगी, आपको सारा सामान खुला मिलेगा, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। अगर आप गंगा जी में जाते हो, स्नान करते हो तो रात का मंजर ऐसा होता है जैसा मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा था, ठंडा ठंडा पानी था, सब लोग आए हुए थे, सब लोग यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे थे। बट मैं डीपली जाने से डरती
थे गंगा मैया के कर रही हूँ। देख सकते हैं आप पीछे भी कितने सारे लोग हैं। ऐसी खूब मजे ले रही तुम ऊपर आ जाओ तुम्हारे साथ। मम्मी बस इतना तो है ही, उतना तो कुछ भी नहीं है, जमीन है। हाँ ठीक है लो। जैसे कि मम्मी को बहुत डर लग रहा था, मम्मी मुझे मना कर रही थी कि बेटा ज़्यादा अंदर मत जा, पर मैं कह रही थी नहीं मम्मी एक्चुअली ज़्यादा अंदर है नहीं, बस इतना ही था। तो मेरे को अंदर जाने का मन बहुत कर रहा था, पर मम्मी की वजह से मैं नहीं की, क्योंकि मम्मी डर रही थी कि मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती है, अगर बाई चांस कोई बात हो जाती है तो मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊँगी। तो मीनू आई मेरे पास कि दीदी चलो हम अंदर चलते हैं, बोल रही थी। अरे पूरा तो डूबा कर पानी आना चाहिए, पता ही नहीं चल पानी में है टप में। जब मैं मीनू के साथ डीपली अंदर नहाने नहीं गई तो मीनू मुझे छोड़ के चली गई, फिर मैं अपना बाहर ही अकेली नहाती रही। एक्चुअली उनको डीपली ज़्यादा अच्छा लगता है नहाना, और मैं डीपली नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। देखो मैं तो निकल गई थी नहा के। मैंने मीनू से भाभी से कहा था कि आप भी चलो जल्दी आ जाओ, मगर इन लोगों ने नहीं बिल्कुल निकलने का इनका मन ही नहीं कर रहा था। मीनू और भाभी बिल्कुल अच्छी तरह नहाना चाह रहे थे, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। फिर मैंने भाभी को खींचा, फिर भाभी निकलना नहीं चाह रही थी, मैंने ज़बरदस्ती भाभी को खींचा कि नहीं भाभी अब घर चलना है और हमें लेट हो सकता है। अब हमें ड्रेस भी चेंज करनी थी, सब कुछ करना था। ये देखो मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ भाभी को पानी से बाहर निकालने की, मगर भाभी पानी से बाहर निकलना चाहती ही नहीं थी। फाइनली वो रेडी हुई, मम्मी भी तैयार हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं भाभी भी रेडी हो रही हैं। अब हम घर के लिए निकलने वाले हैं। ये देखिए लग रही है लिपस्टिक जगता अब हम अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं। देखते हैं बस के लिए निकलने वाले हैं। और पीछे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अभी भी लोग नहा रहे हैं। वहाँ पे तो सुबह तक है, मतलब रात का नज़ारा कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मज़ा आया। देखिए यहाँ पे जैसे कि पंडित जी पे बैठे हैं, वो भी पूजा करवा रहे हैं, और जैसे किसी को करवाना हो तो यहाँ पे पूजा हो जाती है इजीली। देखिए ऐसे पंडित आराम से बैठे होते पूरी पूजा की तैयारी करके। अब मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे कस्तियाँ भी चलती हैं, पर वो दिन में चलती हैं। ये देखिए जैसे कि किनारों पे सारी नाव खड़ी हुई है, और यहाँ से कितना अच्छे से मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये देखिए ये सारी नाव यहाँ पे खड़ी हुई है, ये दिन में चलती हैं, रातों में हम इसमें सफ़र नहीं कर सकते, अगर घूमना चाहें तो नहीं घूम सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए देख रहे हैं ये आप, ये सब नाव लाइन से खड़ी हुई है, ये दिन में चलती हैं, रात में इनको नहीं चलाया जाता है गंगा के घाट पे। और देखिए आप अभी भी भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। फिर हमने सोचा जाते जाते कुछ ले लिया जाए, फिर हम दोबारा दुकानों की पे आ गए कुछ लेने के लिए, पर मुझे ये डॉल बहुत पसंद आई थी। फिर ऐसी डॉल्स और भी अच्छी अच्छी थी, देखिए। यार मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मुझे थोड़े पैसे कम भी करो देती है भाई। हाउ स्वीट यार, पैसे कम भी करो, कम भी करो। बहुत ज़्यादा ही है, ये देखना।
बट हम तुझे सपनों में देखेंगे। अब क्या करें, फोटो में तुझे निहारती रहूंगी बस। आकाश ये ले लेती। सब ने कुछ ना कुछ ले लिया था। मैं सोच रही थी मैं क्या लूँ, चलो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ मैं भी ले ही लेती हूँ। तो फिर मैं देखने लगी कि मुझे क्या लेना चाहिए। इतना सारा ऑप्शन थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेना है। मुझे तो सब अच्छा ही लग रहा था, क्या करूँ मैं। अब हमें बहुत तेज भूख लगने लगी थी इतना घूमने के बाद, मतलब मस्ती करने के बाद। फिर हमने एक जगह रुके, फिर हमने चाय पी और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो चाय कितनी अच्छी लग रही है और रियल में बहुत टेस्टी चाय बनती है यहाँ पे। ये देखिए, सबसे ज़्यादा भूख ये भैया भाभी को लग रही थी। देखा अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आया खाने को और ये खाने के लिए तैयार हो चुके थे। एक्चुअली खा भी लिया था, फिर मैं पकड़ के सिर बैठ गया। अब हमें भी कुछ दे दो। दो चाय। अब तुम्हें ये नहीं पता कि इधर लाइट नहीं, इधर वीडियो बन रही है। अब तुम बंदों को कौन समझाएगी? क्यों मम्मी? ये देखा सेट कर दिया उनने, इसे कहते हैं। अब ये भैया भाभी हम सबको चिढ़ा रहे थे। उसके बाद हम भी वेट कर रहे थे कब हमारा भी ब्रेड पकौड़ा आएगा। फाइनली अब हमारा भी ब्रेड पकौड़ा आ चुका था। देखिए अब हम भी चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा खाने जा रहे थे। रात के टाइम था, एक्चुअली रात के 2 बज रहे थे। तो हमें जो मिला हमने वो खा लिया। बहुत तेज भूख लग रही थी हम सबको। जैसे कि हमें चाय पकौड़े मिल चुके थे और हम सब बैठ के खा रहे थे। रात के 2 बजे आपको चाय पकौड़े मिल ही जाएंगे, कुछ ना मिले तो चाय पकौड़े तो आपको मिल ही जाएंगे खाने के लिए। ये देखिए अब हमने सबने खाना शुरू कर दिया। मेरे को तो चाय ज़्यादा अच्छी लगी थी तो मैंने चाय, मीनू ने भी चाय। हमने सबसे पहले चाय पी, फिर हमने अपने ब्रेड पकौड़े खाने शुरू करे। एक्चुअली बहुत तेज़ भूख लग रही थी और बहुत टेस्टी थी। चाय भी बहुत टेस्टी थी और ब्रेड पकौड़े भी। अब हम जाएंगे खाने के बाद अपने बस में घर के लिए। अब हमें बस मिल चुकी है, अब हम घर जा रहे हैं और हमारी यात्रा गंगा जी की बहुत अच्छी रही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।